हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। तो क्या आप राजा व्लॉग्स को जानते हो? नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। राजा व्लॉग्स कुछ साल पहले, आई थिंक 1-1.5 साल पहले फेमस हुआ था अपनी शादी की रील्स की वजह से। अब उसकी शादी अंबानी से कम नहीं थी भाई साहब। अंबानी की शादी शायद 1 साल चली है, तो उसकी शादी भी 3-4 महीने तो चली है। उसने 3-4 महीने तक सिर्फ अपनी शादी की रील्स व्लॉग्स डाली है, उसकी वजह से ही वो फेमस हो गया। अब इतनी प्यार था उनके, प्यार भरा पूरा परिवार का, मतलब हम साथ साथ है वाला वीडियोस तो इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि लोगों को लगा कि यार ये तो 7 जन्मों का रिश्ता है, ये तो कभी टूटने ही नहीं वाला। लेकिन मेरे सिर के ऊपर गाज तब गिर गई जब मुझे पता चला अरे ये लोग भी अलग हो गए। कुछ दिनों से गाइस राजा व्लॉग्स और उसकी देवी जी अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं और अपनी पोल पट्टी इस तरीके से खोल रहे हैं कि भाई कि जैसे इनसे बड़ा दुश्मन और कोई है ही नहीं। गुटखा खाती थी, अल्कोहल लेती थी। तो गाइस राजा ब्लॉग ने मुझे बहुत मारा और मुझे छोड़ के और मेरे पापा से बोल रहे 10 लाख रुपया और 4 चक्का दो तब तुम। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मारेगी भी तो भी चलेगा, ये मुझे डांटेगी भी तो भी चलेगा। गजब टूबीबाज आदमी। मैं अपने कलेजे को टुकड़ों में नहीं खो सकता, नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता। राजा जी, हमारे राजा जी कह रहे हैं कि देवी जी तो गुटखा खाती है, अल्कोहल लेती है और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत ही बुराई की, उसके बाप की बुराई की, उसके घर वालों की बुराई की। और दूसरी तरफ उनकी जो देवी जी है वो अपने पति को कलुआ बोल रही है, मर्डरर बोल रही है, एक्सप्लॉइटर बोल रही है। यहाँ तक ये भी उसने बोल डाला कि उसने उससे दहेज की मांग की और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी की। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सुना देती हूँ कि ये जो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। सो गाइस हुआ कुछ ऐसे कि जो हमारी देवी जी है उनके गांव में, पड़ोस में, गांव के पड़ोस में उनके मायके की तरफ कोई रहता होगा जिन्होंने उनका कोई एक वीडियो बना दिया जिसके लिए राजा जी इतने खुश नहीं थे। तो राजा व्लॉग्स ने कहा अपनी बीवी को मायके भेजा और बोला कि उससे वो वीडियो डिलीट करवाओ। ऐसे देवी जी ने रिक्वेस्ट किया होगा, उसने वीडियो डिलीट किया नहीं। तो राजा जी ने अपडेट लिया, क्या हुआ जी, देवी जी हो गई वीडियो डिलीट? उसने बोला नहीं। उसकी बीवी ने कहा कुछ टाइम दे दो, हो जाएगी, डिलीट करवा दूंगी। तो गाइस राजा बार बार परेशान कर रहा था अपनी बीवी को कि डिलीट हुई। तो देवी जी ने भी सुना दिया इतनी जल्दी थोड़ी होगी, मुझे थोड़ी डिलीट करना है, जिससे डिलीट करना है उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हो जाएगी। लेकिन राजा जी ने पेल डाला अपनी बीवी को। अब बाप ने सुना, बाप चुप कैसे रह जाएगा? तो बाप आया और बाप ने भी सुना डाला कि भाई हाँ जी, क्यों आप चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, डिलीट होनी है, हो जाएगी, इसमें इतना कलेश करने से क्या होगा, कलेश करने से तो ठीक नहीं होगा। तो इसमें राजा बाबू की इज्जत पे आंच आ गई, वो खा गया खुंदक। तो गाइस उसके ईगो में तो आ गई, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन घर जाके जो उसने अपने ससुर के बारे में गाली गलौज अपनी बीवी से की है वो मैं क्या ही बताऊं। आप ही किस लिए तुम्हारे बाप ने क्यों डांटा मुझे? डांट दिया? थरिया भर भर के पेलते थे, यहाँ पे 40,000 रुपए बाप से उधार मांग लिए, पैर पकड़ते थे। शादी से पहले तो दौड़ दौड़ के आते थे, पैर पकड़ते थे। हाँ नहीं मतलब है, मतलब रखने के लिए मैंने सॉरी बोला, वीडियो डला दी, नहीं रखना, तुम जाओ अजय के घर में रहो। ये तो छोड़ो, वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा आदमी समझता है। कह रहा है तुम्हारा बाप है 10,000 रुपये कमाता है, मैं खड़े खड़े 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ, सोचो मेरे में कितनी अकड़ होगी। समझ रहे हो आप इसकी? मतलब वो पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को कि वो यूट्यूबर नहीं हो गया, वो तो कहीं का राजा महाराजा हो गया। गाइस ये किस्सा यहीं नहीं रुकता है, ये किस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। अब इन दोनों में छोटी मोटी शायद से लड़ाई होगी। ये देखो, ये एक ड्रॉबैक भी है अभी सोशल मीडिया का। आप गुस्से में आते हो, आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर लेते हो जो कि इंटरनेट में काफ़ी टाइम तक रह जाती है। अब जो देवी जी है उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं उन्होंने राजा के बारे में। तो उनकी जो इमेज उन्होंने बनाई है ना राजा ने, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग की, वो उन्होंने एकदम से नाश कर दिया। आप सुनो ये वाला वीडियो। तेरा बाप 20,000 का नौकरी करता है, माधर जो इतनी गर्मी 20 लाख रुपया खड़े खड़े कमाता हूँ, मेरे अंदर कितनी गर्मी होगी? भोसड़ी वालों ब्लॉक कर रहा हूँ, देख तेरी बहन को इतना टॉर्चर करूंगा तो लोग खुद मेरे पैरों में गिरेगा। तो आप सुन रहे हैं क्या, कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं राजा, बहुत बुरी।
और अब इसके मतलब इसके विपरीत अगर राजा अपनी बीवी के बारे में कुछ बुरा बोलना चाहते हैं, वो कुछ बुरा नहीं बोल रहे, अब वो उसके पर्सनल चीज़ों में आ गए कि वो गुटखा खाती है, वो अल्कोहल लेती है, उसके दांत आपने देखे हैं कैसे हैं, तो वो इन सब में कमेंट कर रहे हैं। अब अगर जब आपने शादी की थी तो आपने देखा ही होगा कि क्या उसके साथ दिक्कत थी क्या नहीं थी, तो हमने शादी ही नहीं करनी थी अगर आपको प्रॉब्लम्स थी उस सब चीज़ों से। अच्छा, कुछ टाइम पहले ये चीज़ स्पेकुलेट हो रही थी कि जो राजा की वाइफ है वो मैरिड है ऑलरेडी, तो अब इस पे भी कंफर्मेशन दी है देवी जी ने कहा कि हाँ मेरी पहले से शादी हुई थी, इसीलिए तो इन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए लिए। राजा से कम शादी तो की किसी ने, नहीं तो इससे कोई ऐਵੇਂ तो शादी भी नहीं करती। और पैसे मिले उसके लिए तो नमस्ते करो तो अपने ससुर को कि इतने भी दिए। अब क्या चाहिए राजा को? अब राजा जी को चाहिए थार, तभी बहू आएगी घर पे, नहीं तो नहीं आएगी। अब उनको थार चाहिए। सो गाइस, आप यकीन नहीं करोगे इतनी मिट्टी पलीत करने के बाद इन्होंने क्या किया है। अब ये लोग हो गए हैं एक। ये मुझे मारेगी भी तो भी चलेगा, ये मुझे डांटेगी भी तो भी चलेगा। मैं इतना बड़ा नहीं हो सकता, मैं अपने कलेजे के टुकड़ों में नहीं खो सकता। अब इनका प्यार उमड़ के निकल रहा है। अब राजा कह रहा है प्यार तो करते हैं ना, कैसे अकेले कैसे दूर रह जाएंगे, दूर तो रह नहीं पाएंगे अपनी बीवी से, प्यार तो हम बहुत करते हैं। दूसरी तरफ देवी जी को देख लो, पकड़ के रो रही हैं यार। मतलब कि तुम लोगों ने ना सिर्फ व्यूज के चक्कर में लोगों के इमोशंस के साथ खेल लेते हो। अब चलो बाकी सब लोग तो हंसते हैं जैसे हमारा तो भेजा फ्राई हो रहा है ये सब देख के, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुमसे अटैच्ड होंगे, जिनको बुरा लग रहा होगा शायद कि अरे ये लोग अलग हो गए, ऐसा कैसे हो गया, अच्छा राजा ऐसा है। चलो तुम लोगों ने जो भी किया इमोशंस के साथ वो तो अलग बात है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो अब तुम एक साथ तो रह रहे हो, लेकिन जो तुमने गुस्से में एक दूसरे की मिट्टी पलीत की है। आप देखना राजा पहले क्या करता था ना, मतलब जब उसकी बीवी उसके साथ रहती थी कि चलिए अब हम खाना बनाने जा रहे हैं, खाना बना रहा है, पैर दबा रहा है, और गाइस अब जब वो चली गई है तो दिखा रहा है घर से, तो फिर ये बता रहा है कि भाई अब बीवी तो नहीं रही, बीवी तो चली गई है, अब तो खाना बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, देखो बिरयानी लाके खा रहा हूँ। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों को ये दिखा के कि मैं तो घर का सारा काम करता हूँ, मैं तो अपनी बीवी की मदद बटाता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो इनकी बीवी है उसने भी कंफर्मेशन दी है, बीवी ने भी बताया है कि ये तो मुझे खुद कहता था कि चलो अब तुम लेट जाओ, मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं ये बोलूँगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं सारा काम कर रहा हूँ। सारा कचड़ा मिलिया मेट करने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत खुश है एक दूसरे के साथ, हमको तो बिल्कुल अलग नहीं होना है। अब आप लोगों पे कैसे कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास नहीं करने वाला है। वहीं पे दूसरी तरफ ना देवी जी के वीडियोस देखना, पूरी वीडियो में उसने अपना पूरा रोना रो दिया कि मेरे साथ इतनी पिटाई हुई, मुझे मारपीट की गई, मेरे से दहेज मांगा गया, मेरी फोटो पे थूक दिया गया, खुद ही नहीं अपने दोस्त से भी थुकवाया और मुझसे प्रोस्टिट्यूशन भी करवाने वाला था, ये वो सो। और एंड में रोते रोते बोलिए सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें हंसना है या रोना है। तो दिस वॉज रियली वेरी फनी, लेकिन यार गाइस तुम पे अब कौन विश्वास करेगा, अब तुमको कौन देखेगा, शायद कोई एंटरटेनमेंट के लिए देख ले, लेकिन तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेने वाला। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, ये इनका स्क्रिप्टेड था या फिर इनका जेन्युइन झगड़ा था? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा रिएक्शन वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।